नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वसायाणं नमो लुईसव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। देव शास्त्र गुरु पर जो आपका अटल श्रद्धान है और वह अविरलता को प्राप्त है तो सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। वही सम्यक्त मोक्ष मार्ग का प्रथम पाथेय है। वही सम्यक्त मोक्ष मार्ग का प्रथम पाथेय है। पहला मटका सीधा तो सारे मटके, पहला मटका उल्टा तो सारे मटके। इतना ज्ञान अगर हो जाए तो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त न हो जाए। इतना सा ज्ञान हो जाए तो क्या बात है जय भैया। आज आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। देवों से मिलती है हमें वाणी, वह बनती है शास्त्र, और उन शास्त्रों को पढ़कर सुनकर चिंतन मनन करके आप बनते हैं गुरु। इसलिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु। भिन्नता समझना। देव गुरु शास्त्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो शास्त्र है, जिनवाणी है, वह देव बनने के बाद अरहंत परमेष्टि हमें जिनवाणी देते हैं। उस जिनवाणी के श्रवण से हम गुरु बनते हैं और गुरु पद से ही देवत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु। देव बनना कठिन नहीं है, देवादि देव बनना भी कठिन नहीं है। देवादि देव बनने का भाव बनाना कठिन है। राजा भैया, कार्य कभी कठिन नहीं होता, कठिन होता है निर्णय। रास्ते भी कठिन नहीं होते, कठिन होता है चलने का निर्णय। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं उत्तम भैया। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जैसे तीन प्रकार के फल होते हैं वैसे तीन प्रकार के पुरुष होते हैं।
जय भैया। जिस श्लोक से हम कह रहे हैं वो भी ताड़पत्र में प्राप्त हुआ है। सबसे उत्कृष्ट कोई फल माना जाता है तो कौन सा फल, खाने वाला फल, कौन सा फल सबसे श्रेष्ठ है? आम। लेकिन भैया अब अन्यथा नहीं लेना, लेकिन नीतिकार जो लिख रहे हैं वो बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ होता है पका हुआ फणस। फणस यानी कटहल जो पका हुआ होता है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए नीतिकार सबसे श्रेष्ठ फल कहते हैं फणस, फिर कहते हैं आम्र और फिर कहते हैं बकुस। बकुस यानी बेर। क्षुद्र है। ऐसी 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। बेर, बेर बेर, बिरिया, कांटे वाली बिरिया जो बचपन में तोड़ के खाते थे ना, वो वाली। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो कार्य को हाथ में लेते हैं और पूरा भी करते हैं। मध्यम पुरुष कार्य हाथ में लेते हैं लेकिन भय से छोड़ देते हैं। और जो अधम होते हैं, जघन्य होते हैं, वो डर के कारण कभी कोई कार्य करते ही नहीं। भगवान बनना है तो भगवान बनने की धारा, विचारधारा भी आना चाहिए। संजय भैया, जब तक विचार नहीं करोगे कार्य को आप क्रियान्वित नहीं कर सकते हो। बोलो जय भैया। वही नवागढ़ है जहां एक भी घर नहीं है और 2009 का पंचगणक था, 10 का, 11 का, और 2011 का पंचगणक याद करो। कड़ाके की ठंड थी लेकिन लोग टेंटों में भी आनंद से थे। एमी, हमने अपने जीवन में इतनी भीड़ किसी पंचगणक में नहीं देखी। आधा किलोमीटर दूर अगर कोई पेड़ था तो उसमें भी लोग टंगे थे। बोलो जय भैया। हाँ, इतनी भीड़, और छोटी फेरी नहीं थी, बहुत बड़ी फेरी थी। लेकिन जब फेरी चल रही थी और फेरी पूर्ण होकर हम लोग पंडाल में पहुंचे थे, तब जय भैया रो रहे थे। बोलो जय भैया। इन्होंने लोकांतिक देव की बोली नहीं कराई थी, बोले हमारे पास असली लोकांतिक है, तो हम लोगों ने पालकी उठाई थी। याद है जय भैया? उस दिन आप रो रहे थे। क्या कारण था? क्या कारण था? रेगिस्तान में नाव चलाना सरल है कि कठिन? हाँ? और समुद्र में नाव चलाना सरल है। समुद्र में नाव चलाना सरल है, कम से कम सहारे के लिए पानी तो है। रेगिस्तान में नाव चलाना है, कठिन है कि नहीं? जय भैया। ऐसे ही आंसू निकलना चाहिए। कब? मोक्ष मार्ग की ओर दृष्टि जाती जीव की, तब कि मैं भी पंचम काल का सूखा रेगिस्तान है फिर भी नाव चलाने निकले। यशु बेटा सूखा है, अभी सूखा पड़ा है। सूखा क्यों? अवधि ज्ञानी मुनि नहीं है, मना पर ज्ञानी नहीं है, केवली नहीं है, रिद्धिधारी नहीं है, धर्म का प्रत्यक्ष फल नहीं दिख रहा, फिर भी देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा है। अपनी अपनी पीठ ठोक लेना कि हम भी रेगिस्तान में नाव चला रहे। जो अरहंत परमेष्टि हैं वो भले ही अभी सिद्ध हो गए अथवा अरहंत परमेष्टि अवस्था में कोई केवली भगवान है, उनके ज्ञान में भी झलक रहा होगा कि धर्म के प्रत्यक्ष फल ना होने पर भी धर्मात्मा लोग हैं। यही तो धर्म का प्रभाव है। पंडित जी लोग कहते हैं इतना व्याख्यान किस लिए, कौन सुधर रहा है? बताओ भैया, महेंद्र भैया, इतना व्याख्यान हो रहा है,
किसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है? आप क्यों घंटों घंटों बोलते हो? महीन भैया, जब लोग बिगड़ना नहीं छोड़ रहे तो हम सुधरने की बात बोलना क्यों छोड़े? अभी धर्म है सो इतना आपको दिख रहा है, और धर्म नहीं होता तो कितना विपरीतता आज आपको मिलती। इसलिए भैया, देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही धर्म है, उसकी ओर लेके जाना है। आज यहां भगवान समंत भद्र स्वामी श्लोक नंबर 8 में कह रहे हैं, वो जो शास्त्र है वो भगवान के द्वारा ही कहा गया है, लेकिन कैसे कहा गया, क्यों कहा गया, और उन्होंने कब कहा है, इस पर भी दृष्टि लेके रखना। अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम धनन शिल्पी कर स्पर्शान मुर्जा कीमपेक्षते। क्या सुंदर श्लोक है। जब पहली बार पढ़ा था जय भैया, तब उसका अर्थ समझ में नहीं आया। कल इसका सामायिक में चिंतन किया तो अर्थ समझ में आया। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। अगर आप व्याकरण की बात करते हो तो गुरु शब्द में 2 लघु अक्षर हैं, शास्त्र शब्द में 1 दीर्घ 1 लघु है। गुरु शब्द को पहले रखना चाहिए था, लेकिन नहीं। जिसकी पहले पूज्यता होती है, अधिक पूज्यता होती है, व्याकरण में समास में उस अक्षर को आगे रखा जाता है। माता पिता दोनों 2 शब्द के हैं सहज सागर जी, लेकिन पिता बड़े होते हैं कि मां? नाम पहले किसका लिया जाता है? क्योंकि माता शब्द को पहले क्यों लिया जाता है? माता ने आपके जीवन के निर्वाह के लिए वहन किया है, इसलिए माता पिता कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन यहां व्याकरण की दृष्टि से ही शास्त्र पूज्य हैं, इसलिए उनको आगे लिया है, क्योंकि देव साक्षात अरहंत की वाणी ये शास्त्र हैं, और इनके चिंतन मनन के बिना आप गुरु नहीं बन सकते हो। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता। कल अपन ने पढ़ा था शास्ता यानी भगवान परमेष्टि आप्त। वे भगवान आप्त बिना रागई, बिना राग के, अनात्मार्थम और बिना किसी प्रयोजन के, सता हितम शास्ति समीचीन भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। क्या दया दृष्टि भैया, क्या दया दृष्टि जय भैया। बिना राग के भी उपदेश। बोले महाराज, बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती, कार्य लिंग ही कारणम। कार्य हुआ है तो कारण भी होगा। कहीं आपके भगवान रथ्या थोड़ना है, उन्मत्त थोड़ना है कि ऐसे ही बोलते रहते हैं। भैया उन्मत्त नहीं है, उन्मत्तता दूर करने के लिए कहते हैं उन्हें किसी से कोई राग नहीं है। अगर राग है तो परमात्मा नहीं है। भेद करना नीरज भैया, भेद करना, सत्य का असत्य का भेद जरूर करना। जिन्हें आप श्रद्धा दे रहे हैं भैया, एक बार देख लेना आप्तता है कि नहीं। जय भैया, एक दृश्य हमने ऐसा देखा कर्नाटक में, जो पंचकलना चल रहा था, एक महान अतिथि को बुलाया गया, गिरे हुए वस्त्र थे। हमने कहा
पंच कल्याणक में आपको रहना है। उससे थे, हम तो सम्यक दृष्टि मान रहे थे। रात्रि में उनका प्रवचन था, लेकिन वे कहीं चले गए। बाद में हमने पूछा सुबह कहां गए थे भैया, तो बोले एक जगह अन्य देव की स्थापना भी थी, वहां गए थे। हमने आधा घंटे चर्चा की उनसे, भैया हम तो कृत कार्य अनुमोदना से त्यागी हैं। जय भैया, हो कि नहीं? जिनके अंदर राग द्वेष है, ऐसे बिंब की स्थापना करना, बोलो जय भैया। ओ इधर देखो ना, जिनमें आप्तता नहीं है, जिनमें आप्तता आप देख रहे हो, भगवत्ता नहीं है, भगवत्ता आप देख रहे हो, वो स्थापना आप भगवान के रूप में कर सकते क्या? बोले मैं वहां अपने जिन धर्म का ही उपदेश देकर आया हूं। हमने कहा नहीं चलेगा। बोले दोनों काम करके आया हूं, हमने तुम्हारा मिश्र गुणस्थान है, इसमें क्या डरना, बिना राग ही। हमने कहा अब राग से गए थे कि नहीं? बोले गए थे। तो हमने कहा आपका उपदेश सत्य नहीं है। अप्रयोजन भूत कहते नहीं, प्रयोजन भूत ही कहते हैं, वो भी बिना राग के कहते हैं, क्योंकि उनको पर के उपकार की भावना थी, सो वो आज भी चल रही है। कैसे? जैसे मृदंग, कल वो चिंडे वाले ढोल सुन रहे थे ना साहिल, कैसा लग रहा था बेटा? जब टीकमगढ़ की गलियों में बजेंगे ना, लोग को छोड़ो, पत्थर भी नाचेंगे। जब वो बजा रहे थे, सो जो मृदंग था उसने एक लकड़ी ठोकी, दूसरी ठोकी, मृदंग से आवाज आई। मृदंग ने क्या अपेक्षा रखी? कोई अपेक्षा नहीं रखी। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान भी देशना देते हैं, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखते। अब जय भाई एक प्रश्न आता है, तो ये भगवान की वाणी कैसे खिरती है? उसको कौन धक्का मारता है, कौन डंडी मारता है? जैसे मृदंग में, सोनू भैया ध्यान से सुनना, जैसे मृदंग में, ढोलक में हाथ पड़ते ही, डंडे पड़ते ही मृदंग बोलने लगती है, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के लिए भी भव्यों का पुण्य धक्का मारता है, सो उनकी वाणी खिरने लगती है। बिना पुण्य के, भव्य जीवों के पुण्य के बिना भगवान की वाणी नहीं खिरती। पुण्य पुण्य में भी भेद है महेंद्र भैया, पुण्य पुण्य में भी भेद है। एक नगर में गंधकुटी लगी थी, सारे श्रावक पहुंचे, उनको केवली के दर्शन तो मिले, लेकिन केवली की वाणी नहीं मिली, क्योंकि वो मूक केवली थे। वहीं दूसरे नगर में साक्षात तीर्थंकर का समुचरण लगा था, केवली के दर्शन भी हुए, तीर्थंकर के दर्शन भी हुए, और वाणी भी सुनने मिली। ये उनके पुण्य में साथी से पुण्य था। जय भैया, साथी से पुण्य का क्या अर्थ होता है? बताओ भैया। जो पुण्य अतिशय संपन्न हो, भैया ऐसा पुण्य अगर चाहिए है, देव शास्त्र गुरु की सेवा से कभी पीछे विमुख मत होना। विनय भैया, मंदिर तो बनवा रहे हो, लेकिन भैया जिनवाणी का भी संरक्षण करो। ऐसे ऐसे बहुमूल्य ग्रंथ हैं सरस्वती भंडार में, हम देख के आए भैया, उनका भी संरक्षण करो। जिनवाणी नहीं रहेगी तो जिन देव पर श्रद्धा करने की वाणी की सुनोगे बिना सुने, भैया कैसे काम होगा? जय भैया, एक से एक प्राचीन ग्रंथ है। एक ग्रंथ लिखा था परिवार समाज की डायरेक्टरी, तो उसमें लिखा था 100 साल पहले किस किस नगर में, भारत के राज्यों में कहां कहां कितने जैन हैं, कितने मंदिर हैं, कितने चैत्यालय हैं, और 10 प्रमुख जैनों का नाम भी नहीं देखा था। हम लोग देख रहे थे, तो आज से 100 साल पहले जबलपुर में 46 जिन मंदिर थे। कितने? 46 शिखरबद्ध, और 3 चैत्यालय उसमें से लिखा था।
टीकमगढ़ का भी लिखा था। भैया ये जो संख्या बढ़ रही है श्रावकों की या संख्या घट रही है श्रावकों की, उसमें कहीं ना कहीं स्वाध्याय हेतु है। केवल पूजा से काम नहीं चलेगा, स्वाध्याय भी करना चाहिए। एक माला कम फेरो, एक अर्घ कम चढ़ाओ, लेकिन 5 मिनट का स्वाध्याय भी करो। बताओ, जिनेंद्र प्रभु ने इतने परोपकार की भावना से आपको वाणी दी है, अरहंत ने वाणी दी, गणधर ने वाणियों का लेखन किया, भैया आप पढ़ भी नहीं पाओगे क्या? जीवन में संजू भैया अगर साधु बनने के बाद कोई सार है तो वो केवल स्वाध्याय ही है। लालू आया क्या? लालू याद करो भाई, याद करो लालू। 2011 में हम टीकमगढ़ आए थे, जहां तुम बैठे हो उसके ऊपर हॉल था, याद है? जहां तुम बैठे हो उसके ऊपर हॉल था। उस हॉल में हम क्या करते थे? अरे 1991 में भी तो आचार्य श्री आए थे। अब देखो नियोग है, आचार्य श्री की पहली वाचना टीकमगढ़ हुई थी, और हम लोगों की दीक्षा के बाद पहली वाचना भी टीकमगढ़ ही हुई थी। तहसील में प्रवचन होते थे। बेटा लालू, स्वाध्याय नहीं किया तुम्हारा दीक्षा लेना निष्फल हो जाएगा। इसको आज गठान बांध के रखना भी नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम, हम केवल आत्मोपलब्धि के लिए साधु बने हैं, लेकिन वो आत्मोपलब्धि हमारी तभी होगी जब हम स्वाध्याय में रहेंगे। बोलो संजय भैया, जितने बच्चे हमारे पास आते हैं क्या करते हैं? या तो पढ़ते हैं, खाली बैठे सो माला फेरते हैं। रुचि जगाना चाहिए। जय भैया, आपको रुचि जगाना चाहिए। कोई नहीं हो तो अकेले बैठ जाना चाहिए। बोले भैया हम तो कह रहे तो सुनो तुम। बोलो जय भैया। स्वाहा स्वाहा के साथ कर्मों का स्वाहा भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कब से आचार्य श्री कह रहे हैं आलाप पद्धति पढ़ लो, न्यायदीप का पढ़ लो। हमें वो दिन भी याद है, आपकी क्लास चालू हुई थी, याद है? यहीं ऊपर, सबसे ऊपर कमरे में। लेकिन क्या बताएं भैया, स्वाहा स्वाहा में ही आनंद आ रहा है। ठीक है वो जरूरी है, लेकिन भैया मोंगना जी कह रहे थे कि अपने लिए भी 2 रोटी बचा लो, मां फिर भोजन कराना। बिना कारण के भगवान की वाणी कीर्ति है, परोपकार के लिए, लेकिन अपन अपने आत्मा के प्रदेशों में जितने ज्ञान प्रदेश हैं, जय भैया कभी भूलना नहीं चाहिए परोपकारी का उपकार। जिसने उपकार किया है उसका उपकार विनय भाई कभी नहीं भूलना। परिस्थितियां कैसी हों, आप मन स्थिति को बना के ही रखना। नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरंती। अगर सज्जन पुरुष है तो किए हुए उपकार को मोंगना जी कभी नहीं भूलते। दो मित्र थे, एक मित्र जंगल में कहीं भटक गया, सो दूसरे मित्र को मालूम चला, राजा भैया वो बचाने पहुंच गया रात्रि में, और लालटेन और अग्नि का प्रबंध लेकर के उसको बचा के ले आया। कुछ दिनों बाद वही मित्र शत्रु बन गया। कौन सा? जो बचाने गया था। लेकिन जिसको बचाया था उसने कभी नहीं कहा कि ये मेरा शत्रु है, यद्यपि उसने उसके साथ गलत ही किया, लेकिन उसने गलत नहीं कहा। सभी लोग कहते रहे तुम प्रतिकार क्यों नहीं करते हो? उसने एक ही बात कही, नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरन्ति। उस जीव ने एक बार तो उपकार किया है, मैं जीवन में उसका उपकार नहीं भूलूंगा। और
आज क्या होता है जय भैया, रात गई बोले बात गई, तुम कौन, काम हो गया। उपकार करने वाले को तो एक ही जीवन में सूत्र उतार के रखना चाहिए, नेकी कर और दरिया में डाल। उसको कभी याद नहीं रखना चाहिए कि मैंने किस किस पर उपकार किया है, लेकिन उपकारी को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझ पर किस किस ने उपकार किया है। मां, जब आज बेटा तेज आवाज में बोल देता है तो यहां दर्द होता है कि नहीं होता है? महीन भैया, बेटा अगर तेज आवाज में बोल दे, यहां दर्द होता है कि नहीं होता? इसलिए जिन जिन की अभी संतानें हुई हैं या होने वाली हैं, आज से उनकी वीडियो बनवाना चालू कर दो भैया। युवराज बेटा, आज से अपनी बेटी की वीडियो, हर दिन की फोटो बनाना, दिखाना उसको कि जब तुम छोटी थी तो कैसे बुखार के समय छाती पे तुमको रखा था और आज तुम छाती पे ही धक्का मार रहे हो। एक एक दिन का उसको हिसाब दिखाना, बेटा देखो हमने ऐसा किया था और तुम कैसा कर रहे हो। एमी, शिखर जी के पहाड़ गए कभी? कितना वजन लेके गए थे? कम था, लेकिन बेटा वो वजन कितनी देर के लिए था? टॉर्च भी लेके गए थे, छोटी सी तो रास्ते में फेंक दी, बोले दूसरी ले लेंगे, कौन उठाए। उस माँ से पूछो, उसने ये नहीं सोचा कि वजन कब तक रखूंगी, फेंक देती हूं। उसने कहा नहीं, ये मेरी संतान है। नहीं कृतमुपकारा साधवो विस्मरन्ति। जब संसार में जन्म देने वाले का उपकार नहीं भूलते, तो जो संसार अतीत कर रहे हैं, ऐसे अरहंत परमेश्वर का उपकार भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हे भगवान, आप हैं सो हम हैं। गुरुओं से आप हैं सो हम हैं। कोई पूछता है भैया, बबलू भैया, बुखारिया जी, कोई पूछता है आप कौन हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हम दिगंबर जैन हैं। कौन से जैन? बढ़िया वस्त्र पहने हैं, ठंडी में टोपा लगाए हैं, 4 जैकेट पहने हैं, हाथ में ग्लव्स है, और कौन से जैन है? कोई पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? बोले दिगंबर तो यानी नग्नत्व होता है, दिशा ही जिनका अंबर वस्त्र है। क्या उत्तर दोगे? जय भैया, क्या उत्तर देंगे? भैया, गुरुओं के कारण आप दिगंबर हो, उन गुरुओं की रक्षा भी करना। परिस्थितियां कैसी हो, मनस्थिति बिगड़ने नहीं देना। उपकारी का उपकार कभी मत भूलना। अगर किसी ने एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है तो उसका नाम लेना कभी मत भूलना। हमने देखा जय भैया, लोग पढ़ते यहां से हैं और बोलते हमारा चिंतन है। नहीं नहीं, सहज सागर जी, कुछ लिखो। अगर दूसरे की पंक्ति है तो उसमें जरूर लिखना, पता हो तो लिखना कहां की है, नहीं पता हो तो लिखना किसी ने कहा है। आगम में लिखा है, अपना चिंतन मत बोल देना भैया, दोष लग जाएगा। बोलो जय भैया, सही है कि नहीं? 4 लाइन के कारण भैया दोष लेके मत चले जाना। हम तो यही करते हैं, हम कुछ लेख लिख रहे हैं या कुछ बातें लिख रहे हैं तो हम देख लेते हैं हमारी है सो अपनी, नहीं है तो इसने कहा है, ऐसा सुना है। ये मेरी पंक्ति नहीं है। चिंतन तुम्हारा हो सुखे ना, चोरी का माल मत बेचना भैया। पूर्वाचार्यों के आगम को अपना मत कह देना कि मेरा चिंतन है। संजू भैया, ज्ञान होना भिन्न है, लेकिन सही ज्ञान होना भिन्न है। जिससे व्रत लिया है, जिससे दीक्षा ली है, ऐसे गुरु का नाम भी कभी मत भूलना। हमने देखा एक जगह पंचकड़क में जय भैया,
क्या बोले महाराज पता है, नेता आए थे बहुत बड़े मध्य प्रदेश के, तो बोले हाँ हाँ हमने भी आचार्य विद्यासागर जी से ही ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। उसको क्या पता ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है? बोले हमने भी उनसे ही व्रत लिया है, उनको तो जानते हैं आप? बोले हाँ हाँ। अच्छा, उनके शिष्य हैं, जबकि उनसे दीक्षा नहीं ली थी। हमसे पूछा किसी ने, आप किनके शिष्य हैं? हमने भी, हम आचार्य विशुद्ध सागर जी के ही शिष्य हैं। किसी ने कहा नाम तो लेना पड़ेगा भाई, जिस राज्य में आप हो या जिस प्रदेश में हो, वहां या जिस जगह पर हो, जिनका प्रफुद्ध है उनका नाम लो, काम बनाओ। हमने कहा भैया ये हमको गुरु ने नहीं सिखाया, उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना। जिनेंद्र भगवान ने आपको वाणी दी है, उनका उपकार कभी मत भूलना। अनाथ मार्थम बिना रागई, जैसे मृदंग बिना आकांक्षा के ध्वनि देती है, ऐसे ही बिना आकांक्षा के भगवान वाणी देते हैं। और ऐसा ही जीवन आपका होना चाहिए, आकांक्षा मत करना, क्योंकि आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना सोचो हो जाए भैया उतना मिल जाए सो क्या बात है, लेकिन उतना कभी मिलता नहीं है। आकांक्षाएं करोगे तो जीवन में दुख ही मिलेगा, सुख किंचित मात्र भी नहीं मिलेगा। आप आए यहां प्रवचन में और युवराज सोचता है कि भैया आज तो हमारा नाम ले ही लेंगे महाराज जी, और नहीं लिया तो दुख। अल्ली भैया पड़गान कर रहे हैं और बोले आज तो अपने आ ही जाएंगे बड़े महाराज, हम पुराने भक्त हैं, नहीं आए। सुखवाए के महाराज लोटा किनारे, बादाम किनारे, बोले कोई गुरु नहीं होते। ऐसा काम मत करना भैया, उन्होंने तुमको एक अक्षर का ज्ञान तो दिया है, उनके प्रति ऐसे भाव मत करना। आकांक्षाएं करोगे आपकी उपेक्षा चालू हो जाएगी। बिन मांगे जब मिलता है तो आप मांगते क्यों हो, आकांक्षाएं क्यों करते हो? हर किसी का अपना अपना क्षोभसम है। जय भैया, आज एक सूत्र समझ में अगर इन सबको आ जाए, जीवन में कभी किसी के दुख नहीं होगा। कार्य लिंग ही कारणम, बोलना, कार्य लिंग ही कारणम, अथवा कारण कार्य व्यवस्था। ये एक भी सूत्र अंदर आ जाएगा ना, आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, चेहरा हमेशा मुस्कुराता ही मिलेगा। हर कार्य के पीछे एक कारण है, उस कारण को ढूंढोगे तो शांति मिलेगी। माना कि अभी लाइट चली जाए और जनरेटर है क्या, और जनरेटर भी खराब हो जाए, इन्वर्टर है नहीं, अब क्या होगा? आप भी देखो, हम भी देखते हैं, कार्य लिंग ही कारणम। ऐसी ही भवितव्यता थी, ऐसी आज की योग्यता थी, नियति थी। ओम शांति। कोई बात नहीं, कल देखेंगे। हर कार्य के पीछे कारण है एमी, हर कार्य के पीछे कारण है। आप कार्य देखते हो इसलिए दुखी हो, कारण भी देखो। संजय भाई, मधुर दुबला पतला क्यों है? बोलो। पहले बीमार रहा, अब तो स्वस्थ है। सो अब क्यों नहीं हो रहा? 2017 के पंचकणक में बाहुबली बना था कि भरत है? क्या बाहुबली भरत में से कोई एक बना था ना? राजा भैया, आपका बालक क्या बना था? बाहुबली। और आपका बालक भैया तब से अभी तक वैसे ही है। क्यों? कोई टेंशन है? कार्य लिंग ही कारणम। आप देख रहे हो दुबला है, अरे उसको छोड़ो, अब प्रमित सागर को देख लो ना। 2009 में हम पहली बार मिले थे, तब से देखो जय भैया जी वैसे ही हैं। अब मैं छोटा सोनू कहां है? फिक्स हो गया वो तो, वैसे ही है। बोले हम बदलेंगे नहीं,
बोले जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कपड़े में से तो कपड़े में रहेंगे, बदलेंगे नहीं। है क्या? लालू बोल रही हो। अब अपरमित सागर जी को ले लो भैया। भैया क्या आहार नहीं होते मेरे भाई, कि हमारे लिए कोई अलग से व्यवस्था होती है? भाई जो सब जगह मिलता है वही सो लेते हैं ना जय भैया, कोई अलग से सेटिंग तो है नहीं। क्यों भैया, तुम्हारी पनीर में टिफिन है कि कपड़े? ओ मोंगना जी, टिफिन तो नहीं रखा कोई? भैया क्या कर सकते हैं, कार्य लिंग ही कारण। आप कार्य को देखते हो इसलिए दुखी हो, आप तो कारण को देखो। जीवन में चाहे शुभ हो अशुभ हो, आप कार्य को मत देखो, कारण को देखो। मेरा ही किया तो आएगा। जय भैया, कर्नाटक में एक बालक था, उसने पत्थर फेंका था, तो भवितव्यता थी सो बच गए। उसने निशाना तो यहीं लगाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमें लगा कुछ आ रहा है, तो हमने चलते चलते ऐसा किया सो पत्थर यहां रख के निकल गया। हमने पीछे उसको एक बार देखा, गुस्से में नहीं, कि भाई कोई और बचा हो, पुराना हिसाब अभी कर ले, अभी चेतना है, अभी जागृति है, बाद में अचेतन रहा, जागृति नहीं रही, संक्लिष्ट हो जाएगी, तू अभी कर ले। मुड़े हम पीछे, वो देखते ही रहा। क्यों सहज सागर जी? वो देखते ही रहा। हमने उसको आशीर्वाद दिया, हम चले गए। साथ में 2 बच्चे और थे, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। पत्थर यहां लगा सो आधा तो यहीं टूट गया और आधा वहां गया। आगे मंदिर में देखा तो यहां खून था। हमने 1% भी संक्लिष्टता नहीं करी। क्यों? कार्य लिंग ही कारणम। क्या पता, हो सकता है हमने उसकी जीवन का ही हरण कर लिया हो, उसने तो केवल पत्थर ही मारा है। कार्य लिंग ही कारण। पर को दोष तब तक देता है जीव मोंगना जी, जब तक कार्य लिंग कारणम नहीं दिखता है। बहू सास को दोष दे रही है, सास बहू को दोष दे रहे हैं, पिता पुत्र को दोष दे रहा है, पुत्र पिता को दोष दे रहे हैं, शिष्य को गुरु दोष दे रहे हैं, गुरु को शिष्य दोष दे रहे हैं। ये सब कार्य लिंगी कारणम। अगर कारण दिख जाएगा तो कोई दोष नहीं दिखेगा, सिर्फ अपने दोष दिखेंगे। समता तभी आती है, समझे भैया? घर पर आप प्रवेश करना, एक कांच की गिलास रखा हो पानी का, और माना कि काम करने वाला कोई है, उसका पैर लग जाए, तो आप क्या बोलते हो? देख के चलते नहीं बनता क्या? और वही पैर आपका लगे तो एक गिलास यहां किसने रखी है? समझो समझो राहुल, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ये बात, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के लिए ये बात है। एमी कोई किसी के बारे में कुछ कहे, एमी कहता है क्यों क्यों कह रहे हो? क्या वही करते आप नहीं पाए जाते? ध्यान से सुनना। कल प्रियम तुमको एक चित्र दिखा रहा था, तो तुमसे किसने पूछा? लेकिन तुमने भी रात को एक चित्र दिखाया था। अब हम पूछते हैं, तुमसे किसने पूछा? बेटा हर कोई वही काम कर रहा है, लेकिन गलत को गलत जानता है, सही को सही जानता है, लेकिन अपने गलत को कोई गलत नहीं मानता। अगर कोई मान ले तो कोई यहां बचे नहीं। हम भी यहां इसीलिए हैं क्योंकि हमने गलत को गलत तो माना, लेकिन जो हमने गलत किया उसको गलत नहीं माना, नहीं तो हम भी महावीर स्वामी के साथ सिद्ध हो जाते। इसको स्वीकारना तो पड़ेगा महेंद्र भैया, स्वीकारना तो पड़ेगा। अब जय भैया कह रहे कोई और है ही नहीं, सो हमें ही तो देखना पड़ता है नवागढ़। नहीं नहीं भैया, आपका ही कारण लगा है, कहीं ना कहीं आपका नियोग अरे नाथ भगवान साथ इस भाव का नहीं, किसी और भाव का भी है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। राजा भैया नंदीश्वर दीप देखा है पपौरा का? इनकी बालक एल्बम लाए थे संजय भैया,
सो जब भगवान की बारात थी कि जन्म कल्याणक था, सो ये मुकुट पहने संजय भैया बढ़िया ऐसे कुछ फेंक रहे थे। क्या लिए थे हाथ में भैया? रत्न लिए थे, सो फेंक रहे थे। हमारा प्रश्न है, उस समय उस पंचकल्याणक में वो पात्रता आपको ही क्यों मिली, दूसरे को क्यों नहीं मिली? उनसे बड़े भी पंचकल्याणक हो गए, उनसे छोटे रूप में भी पंचकल्याणक हो गए, और भी जगह हो गए। वो पात्रता आपको यहां ही क्यों मिली, वहां क्यों नहीं मिली? बोलो। उसका वैसा नियोग था, कार्य लिंग ही कारणम। व्यक्ति कार्य को देखता है, कारण को नहीं देखता है, सो रोता है। पता नहीं अपना क्या नियोग है। हमें छतरपुर में से तो वहां धर्मशाला नहीं थी, बंद रही थी। ठीक, फिर टीकमगढ़ आए। सो आचार्य विभव सागर जी की कल खबर आई थी किसी प्रतिमा के लिए। सो पूछा उन्होंने, साथ में एक बालक था, वो पूछ रहा था, आचार्य से पूछ रहे कहां रुके हो? धर्मशाला तो टूटी है। क्यों बिनी? उन्होंने पूछा था, वो बालक ने पूछा कि आचार्य से पूछ रहे धर्मशाला टूटी है। हमने सोचा कि अपना ऐसा ही नियोग है, टूटे कोई जोड़ने का नियोग है जीवन भर। क्या कोई बात नहीं, अब छतरपुर जाएंगे तो वहां की धर्मशाला बनी मिलेगी। और माना कि फिर लौट के टीकमगढ़ आना पड़ा तो यहाँ की भी बनी मिलेगी। भाई देखो, अपने को तो वो बनना है, क्या बोलते हैं, गोंद है, और ऐसी वाली बनना कि एक बार चिपकाओ तो चिपकी रह जाए। वो बिग वाली नहीं कि रोज निकाल के लगाते रहो, वो वाली नहीं, एक बार लगाओ तो चिपकी रह जाए। जोड़ने का काम करना है। ओ विजय भैया, देखो आप एक कारीगर प्रतिमा बनाते हैं, क्या करते हैं? प्राचीन प्रतिमा का जीर्णोद्धार करते तो कैसे करते हैं? एक एक पत्थर आराम से निकालते। क्यों? कहीं टूट ना जाए। महेंद्र भैया, नई प्रतिमा तो इतनी बड़ी तुम्हारी 11,000 की निछावर राशि में आ जाएगी, लेकिन आप 11,000 रुपए पुरानी छोटी सी प्रतिमा को बनवाने का क्यों देते हो? बोलो जय भैया। हमारी संपत्ति है, इतने इतने से पत्थर जोड़ के रखे भैया आप नवागढ़ में, देखो आहार जी में क्यों रखे हो? हमारी संपत्ति है। नहीं, कार्य लिंगी कारणम, उनका उस कार्य की पूर्णता हमारे ही हाथों से होना है। यही हमारी भवितव्यता है, कार्य लिंगी कारणम। देखना एमी बेटा, जिसके नियोग में जो होता है उसको वो ही मिलता है, तो उसको टाल नहीं सकते हो। ऐसा कोई है जो शादी के पहले 3-4 जगह देखने गया हो, लेकिन हुई वहीं जहां पहले देखी थी? कोई है? नहीं है, कोई एक भी नहीं है। छुपा रहे हैं। कौन? अन्नू कहां कहां है अन्नू? अच्छा भैया, एक ही जगह देख के हो गई थी शादी। बहुत बढ़िया, अच्छे फंसे। कहां गए थे? अच्छा, तुम एक गांव देख भी गए सो 9 गांव भाई। संजय भैया कर एक गांव देख भी गए सो 9 गांव भाई। देखो, पहले जहां देखी थी भैया अन्नू भैया वहीं भाई, तो फिर 4 क्यों और देखी थी? देखो, कार्य लिंग ही कारणम, कारण कार्य व्यवस्था को देखो। जीव वहीं क्यों पहुंचा? कहीं ना कहीं पूर्व का नियोग था। जिनदत्त चरित्र पढ़ा है? जिनदत्त चरित्र एक बार पढ़ना, क्या सुंदर कथा लिखी गुणभद्र स्वामी ने। एक बालक अपने घर में आहार दे रहा था, अपने घर में आहार दे रहा था, तो पड़ोस की 4 कन्याएं वो मुनराज को आहार देने आई। जय भैया कथा लिखी उसमें से, और अपने घर से हलवा लाई थी वो। ठीक,
यद्यपि महाराज ने नहीं लिया, जो भी कारण हो, वो बिना आहार दिए चले गई, वो बालक अपने घर में ही रहा। लेकिन उसका उन चारों के प्रति क्या अनुराग आया कि देखो ये लोग कितने धर्मात्मा हैं। केवल इतना ही भाव आया और कुछ नहीं आया। जब अन्य पर्याय के बाद वो जिनदत्त की पर्याय पहुंचा, उसके पिता ने बहुत प्रयास किया, उसको कोई भी कन्या अच्छी नहीं लगी। बहुत हजारों कन्याएं दिखाई, राजपुत्री सेठ पुत्री दिखाई, लेकिन वो चारों कन्याएं जो उस भाव की थी, उन्हीं के प्रति उसका आकर्षण हुआ। क्यों? कार्य लिंग ही कारणम, ऐसी पूर्व का कारण था, इसलिए वर्तमान का कार्य देखा जा रहा है। जय भैया को पिछले भाव में पीड़ित किया होगा, शून्य का इस भाव भैया में टंटा ही नहीं चाहिए। भाई जो है सो है, उसमें क्या, उसमें हम भी हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं? कार्य लिंग ही कारणम। सहज सागर जी तुम क्यों मुस्कुरा रहे? भैया उसमें तुम भी तो हो। हाँ, नितिन अभी शिक्षा ले रहा है कि अगले भाव में हमें कैसा करना है, और अभिषेक शिक्षा लेने जा रहा है। क्यों कारी? लालू देख लो भैया, सबके दिन एक से नहीं होते। कहां तुम 15 में ही ऐसे हो जाते, अब कहां तुम 21 तक बैठे हो। ये नए नए कारण जोड़ रहे हैं ताकि हमारा कार्य और बिगड़े। ए मेरे भाई, अग्नि ईंधन डालने से शांत नहीं होती, अग्नि ईंधन को दूर करने से बंद होती है। इसका भी ज्ञान रखना। कोई भी क्रिया करो, उसके पीछे कारण को अवश्य देखना भैया। भगवान की हम वाणी सुन रहे हैं, ये हमारे लिए क्रिया है, लेकिन कारण ढूंढो। भवितव्यता नहीं होती तो कैसे सुनने मिलती भैया? ये वाणी तो 6-8 महीने पहले खिरना थी, लेकिन अभी क्यों खिर रही है? कोई ना कोई तो कारण होगा। युवराज तो संजय भैया, सोनू भाई कैसे टीकमगढ़ में डांट रहे थे हमारे लिए, बताएं। ऐसा नहीं हो सकता, गलत किया है आपने। अरे भैया हमने कहा लघु संगत तो करा दो पहले, फिर बात करते हैं। जय भैया 20 मिनट तक संजय भैया अलग ट्रैक पे, सोनू अलग, अपना वो प्रहर्ष अलग, बोले हम लोग के साथ तो गलत हो गया, हम लोग की तो जिंदगी लुट गई। और युवराज के डायलॉग आप कमरे में बताएंगे उसने क्या क्या बोला था। क्यों बोला भैया? अगर कारण कार्य व्यवस्था मालूम होती, फिर हमने कहा एक काम करो, एक नेता को पकड़ते हैं, हमने सोनू भैया को पकड़ने धरा, किनारे आओ तुम पहले। नहीं भैया ऐसे ऐसा कारण है, अब तुम समझ लो। हमने वचन दे दिए। टीकमगढ़ की संभावना थी कि हमने घोषणा कर दी थी, घोषणा तो नहीं की थी ना। हमने कहा भैया अब घोषणा कर दी है, तुम बोलो तो हम टीकमगढ़ भी चलते हैं, लेकिन फिर आगे हमारा विश्वास नहीं बनेगा। बोले महाराज जी ने तो कहीं भी घोषणा कर देते हैं, फिर कहीं भी चले जाते हैं। कारण भी तो समझो। विनय भाई, जो पपौरा में पंचकर्म हो रहा है ना, उसका कारण नहीं पता भी आपको। जय भैया, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जिनके अंतरंग का भाव था कि हमको भगवान रखना है। सो अब हम कहां रखवाएं? बताओ महेंद्र भैया, कहां रखवाएं? हमने कहा विनय भैया मान जाएंगे। हमने उनको बुलाया, हमने कहा ऐसी ऐसी बात है भैया, व्यवस्था हो जाएगी आपके यहाँ? बोले जैसी आप बोलो। हमने कहा ठीक है। क्या पता उसमें से कितने व्रती बनेंगे, कितने महाव्रती बनेंगे, कितने श्रावक बनेंगे, कितने धर्मात्मा बनेंगे, कितने दानवीर बनेंगे। कार्य लिंग ही कारणम। कितने जीवों को सम्यक दर्शन होगा उन जिन बिंबों को देखकर, कितने जीव उस धरोहर को देखकर के आनंद लूटेंगे। कार्य लिंग ही कारणम। आज को मत देखो, आप भविष्य को देखो। जय भैया, जितना आपको जीर्णोद्धार करना है नवागढ़ का कर लो, जितनी खोज करना कर लो। अभी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, अभी कोई सहयोग नहीं करेगा। हाँ, जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन सब बोलेंगे काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। कार्य लिंग ही
राजा भैया कारण को देखो, जो शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, आयु कर्म है, सबको देखो। लालू उसका नाम क्या है, वो जो बालक ऊपर से गिरा था और रिक्शे पे नीचे, तुम्हारे यहां है पर्व भैया। 3 माले से अगर एक कप गिर जाए तो बचता नहीं है। लोहे का बर्तन भी हो तो दुचक जाता कि नहीं। जब भगवान का अभिषेक करते ना कलसी से, तो मालूम चल जाता कितनी बार गिराई पुजारियों ने। भैया उसको क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, उठ के खड़ा हो गया। कहीं लगा था? बताओ, उतनी समय रिक्शा क्यों आया? उसका आयु कर्म नहीं होता तो रिक्शा वहां कैसे आता? कार्य लिंग ही कारण। कहीं ना कहीं उसने किसी की रक्षा की थी, सो उसकी भी हुई है। जय भैया। आज आप तीर्थ की रक्षा कर रहे हो विनय भाई। जय भैया। जितने तीर्थ हैं भारत के, जितने मंदिर हैं भारत के, आज आप तीर्थों की रक्षा कर रहे हो। एक दिन आपके भी रत्नत्रय तीर्थ की रक्षा अवश्य होगी, देखना। कार्य लिंग ही कारणम। यहां तक कि सहज सागर जी उसी गाय के दूध का मठा पीने मिलता है जिसने पूर्व में आपसे कुछ लिया था। उसी फल का पेड़ का सेव फल मिलेगा जिसने तुम्हारे पैसे लिए थे। हम नहीं कह रहे, आप तो भावत्रय दर्शी का नाम का ग्रंथ पढ़ लेना। जय भैया, मिल जाए तो एक बार हमें भी पढ़ना है, ला देना। मुनि कुंतु सागर जी ने लिखा है, आचार्य शांति सागर जी के शिष्य, संस्कृत का लिखा है। जगमोहन लाल शास्त्री जी की उसमें संस्कृत टीका है। समझ रहे एमी? बेटा, भोजन में भी तुमको वही मिलता है जो तुम्हारे कारण में था। तुम कार्य देख रहे हो, कारण नहीं देख रहे। लोग क्या सोचते हैं, क्या बात है यार, महाराज की अंजलि देखो, माल भरा है। अरे एमी देखना भाई, गजब माल। भैया माल देख के मत आना, वो आधे घंटे मिलता है, बाकी 23.5 घंटे माल पूरा निकलता ही है, मिलता नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, इतना करना, 5 घंटे आप पालती मार के बैठ के देखना, फिर बात करते हैं। केस लोंच, नग्नत्व, एक आसन, सब दूर की बात। माता जी लोग को देख के तो आ जाते हो, अरे कैसे माता जी ठंडी में ठिठुर रही है रे। भैया कभी तुम भी तो प्रयास करो। कुछ नहीं, आप तो 3-4 घंटे ऐसे बैठ के देखना, एक बार बैठ पा रहे कि नहीं। एक ही साड़ी 10 दिन पहन के देखना, पहन पा रहे कि नहीं। अच्छा एक काम करना, एक ही सी 10 साड़ी लाके देना कुमकुम भाई। ओ भाई संजय भाई, तुम देवी को एक से रंग की एक सी 10 साड़ी लाके देना, बोला 10 दिन तुमको यही पहनना है। पहन पाओगी कि नहीं बताओ? जबकि वस्त्र तो है। संजय भाई बोलो, वस्त्र है कि नहीं इनके पास? अब आप बोलो। अब इसलिए ध्यान रखना, माता जी हो, महाराज हो, छुल्लक जी हो, एलक जी, कोई भी हो, पहले देखना कितना सहन कर रहे हैं, फिर उनके बारे में पढ़ना। अरे लोग हमसे कह देते हैं, अब वो क्या है, वो तो कुछ रहता नहीं है, सो महाराज जी माता जी बन जाते हैं। हाँ भैया, कह लो वैसे तुम्हारा कहना सही है, गलत नहीं हो। बोले मतलब, हाँ उनको कोई विषय का साय के प्रति राग नहीं रहता, इसलिए महाराज जी माता जी बन जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत सारा है, इसलिए तुम बन नहीं पा रहे हो। और देखो अपने ऊपर ताली बजा रहे हो। वाह साहब, बहुत बढ़िया। नहीं देखो, मत है उत्तम भैया, कहने वाला स्वतंत्र है लेकिन सुनने वाला स्वतंत्र नहीं है। सुनने वाला शांत रहना चाहिए। आष्टा है ना अपने, आष्टा भोपाल के पास, वहां हम किले मंदिर में हम लोग बैठे थे, गर्मी थी, सो लिख रहे थे। एक सज्जन आए, काय महाराज क्या कर रहे? नमोस तो नहीं किया उसने अभी हमें। हम देखा, हमने उससे क्या बोले, हम फिर लिखने लगे। बोले मौन है क्या? कहा
सो बोले बताओ तो क्या कर रहे। हमने भी देखो ज्यादा बुद्धि नहीं चलती हमारी, सो ये आचार्य का ग्रंथ है, इसको प्राकृत में लिख रहे हैं। सो बोले और क्या चल रहा है स्वाध्याय में। हमने कहा भाई ज्यादा नहीं आता तो हम संस्कृति पढ़ते रहते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास। 2014 की बात है, नवंबर दिसंबर की। ठीक है, हो गई बात। सो बोले कुछ न्याय पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, न्याय पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, कर्म सिद्धांत पढ़ो, ये सब काम आएगा। इसमें कहां लगे हो शब्दों में। हमने कहा भैया बुद्धि नहीं चलती हमारी, हम क्या करें भैया। जहां ज्यादा अज्ञानी ज्ञानी बनकर आए तो तुम अज्ञानी बन जाओ, भैया हमें कुछ नहीं आता। जैसे कहीं झगड़ा हो जाए तो मौन ले लो। प्रणुत सागर ना, प्रणुत सागर, वो और हम थे ब्रह्मचारी। उस दिन आचार्य ने बताया शुद्धि कैसे करते हैं ब्रह्मचारी लोग। सो भैया वैसे तो जल्दी कर देते, अब उन्होंने बताया। सो एक एक प्रॉपर तरीके से 7 बार जी हाथ, 7 बार जी हाथ। इतने भैया जिस खेत में गए थे वो मालिक आ गया। ललितपुर की बात है। अब हम लोग देखें एक दूसरे को, सो हम तो ले लिया मौन, अपन मौन। तो बोले साफ करो। अब हमसे कह रहा साफ करो। हमने कहा बोले बहरा है क्या। हमने कहा अब एक बार प्रणुत सागर बोल पड़े, तो उसने पकड़ लिया उनको। बोले साफ करो। वो कहते पैसा दिलवा दे रहे तेरे को। नहीं, बोले साफ करो, तुम पैसा नहीं चाहिए, बोले साफ करो। अब हमें क्या पता भैया वो ईटा बनाने की जगह। हमने कहा अच्छी साफ सुथरी है, सो ईटा भी रखे थे। हमने 2 ईटा और जमा लिए थे। हमने कहा भैया सामने से आचार्य निकलने वाले हैं अभी, अब क्या होगा। सो हमने ले लिया मौन। अब वो कुछ भी बोले, हम बोले बोले गूंगा है क्या। हमने कहा बोले अभी कह रहा था बहरा है, अभी कह रहा था गूंगा है, पागल है क्या। अब भैया प्रणुत सागर तो भैया आंखें लाल किए, ब्रह्मचारी थे। सो हमने कहा, जब हमने देखा कि आचार्य से आ गए हैं, सो हमने कहा भैया तुम इनको पकड़ो। अपूर्व थे ना प्रणुत, हमें तुम इनको पकड़ के रखो, मार रहे हैं। बोले अभी तक तो मौन था, गूंगा था, बोलने लगा। हमने तुम रुको। बोले हमें कहां जा रहे छोड़ के, हमें तुम रुको, हम आते हैं। बाहर गए, 4-5 लड़के थे। हमने कहा भैया जाओ उनको ले आओ। व्यवस्था तो हो गई, लेकिन देखो हम मौन रहे, सो हम शांति से बाहर आ गए। बे आंख दिखाते रहे, सो पकड़ा रहा। बोले जब तक साफ नहीं होगा हम जाए नहीं देंगे तुम्हारे लिए। ज्यादा ज्ञानी मिल जाए, जय भैया क्या करना। अरे नहीं, कथा नहीं सुनी आपने पपौरा में क्या, किसी पागल से पाला पड़ जाए तो मौन रहना चाहिए। नहीं सुनी, सुना दे, सुना दे। अरे एक बार मंत्री से पूछा राजा ने, भैया तुम इतने ज्ञानी हो, तुम्हारे पिताजी कितने ज्ञानी होंगे। अब मंत्री क्या बोलता, जय भैया। सो बोले काम करो, आप मिल लो। सो बोले काम करो, तुम कल पिताजी को लेके आना। मंत्री बोला पिताजी से तुम जाओ सभा में, लेकिन तुम चुप ही चाप रही हो, एक शब्द नहीं कहना। वो जो भी कहें सो तुम खड़े रहना पुतले जैसे। सो राजा ने पूछा अगले दिन, हाँ भाई क्या नाम है आपका। मंत्री के पिता हो। राजा के पास इतना सब्र कहां। बोले बहरे हो क्या, गूंगे हो क्या। क्या पता कैसे पागलों से पाला पड़ा था, भागो यहां से। बोले काय के मंत्री के पिताजी हैं। अब बेचारे मंत्री के पिताजी की बेइज्जती बीच सभा में कौन सहन करता। अब मंत्री को लेकिन नौकरी भी तो देखना भैया अपनी। तो पिताजी ने कहा भाई बहुत बेइज्जती हो गई बेटा आज, इतनी कभी नहीं भाई। बोले कोई बात नहीं, रुको बताते हैं। अब मंत्री पहुंचा राजा के पास। राजा कहते हैं बताओ मंत्री जी, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बोले मौन रहना चाहिए। तो राजा बोले ठीक है बैठो बैठो। बताओ, दो की ढक गई। ऐसे ही हमने सोचा उस दिन, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो अज्ञानी बनना चाहिए। हमने कहा भैया हमें कुछ नहीं आता, हम तो शब्दों से खेल रहे हैं बस। बोले जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा। हमने कहा भैया अब जो है सो है, अब ऐसे ही बर्बाद होने दो। बेही सज्जन 2016 में मिले। मालूम क्या बोले जय भैया भिलाई में। बोले महाराज जी
आप धन्य हो। हमने कहा भैया जी सूरज पश्चिम में कहां से? बोले आप धन्य हो। हमने क्या हो गया? बोले हम लोग न्याय न्याय में रहते हैं, सो लड़ते रहते हैं। बोले जी ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों? बोले आप बढ़िया हो, एक ग्रंथ सामने एक ग्रंथ यहाँ, अपना ग्रंथ लिख रहे हो, बीच की बढ़िया निकल रही है, हमारी बीच की बेकार है तो आखिरी की भी बेकार हो जाएगी। तो हमने क्या करना चाहिए? बोले हमें भी संस्कृत प्राकृत पढ़ा दो। बोले हमने कहा जाओ आचार्य से पूछ के आ जाओ। आचार्य जी बोले पहले दिन इतना कठिन पढ़ाना कि इनके पिताजी को भी समझ में नहीं आए। हमने लाओ, सो हमने पहले दिन उनको 8 दिन का कोर्स 15 मिनट में कर दिया। सब बोले महाराज जी इतना कठिन तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमने कहा शब्द तो है ये कागज का, इस कागज में तो लिखना ही है। बोले नहीं महाराज जी कठिन है, हमारे बस की नहीं, आप ही कर लो। मोंगना जी ऐसे समझाना पड़ता है। एक कह रहे थे हमसे, बोले महाराज जी सम्यक दृष्टि बनना कठिन है, मुनि बनना सरल है। हमने कहा भाई हो सकता है, हमें तो आइडिया नहीं है, अब आप हो तो पता नहीं। सो हमने कहा काम करो, आज बिहार में तो रहोगे आप? बोले हो। अच्छा गर्मी का बिहार था। हमने कहा आचार्य जी आज कितना चलना है? बोले 10। हमने कहा 14 चल दो आ जाओ। बोले क्यों? हमने कहा अच्छी शिक्षा मिल जाएगी एक को। हो गर्मी 5 बजे निकलते हैं, आचार्य जी 4:30 बजे निकल गए। अच्छी गर्मी, पैर नहीं रख पाए नीचे व्यक्ति। हमने कहा लो कमंडल पकड़ो हमारा, चलो पूरा भरो, चलो। चले 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 2 घंटे। हमने कैसा लगा? ठीक हो? अरे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। चलते 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 हो गई रात। हमने भी अब रात्रि भोजन कुछ मत करियो, पानी भी नहीं पीना, रात हो गई है। सम्यक दृष्टि के लक्षण तो है कम से कम, रात्रि में पानी नहीं पीना। बोले हाँ हो जाएगा महाराज जी। भैया करबटे बदलते रहे सारी रात में, कब सुबह होगी? जैसी सुबह हुई, सुबह बोले महाराज जी वो हमने चलो बिहार तो करो सुबह। कितना है? बोले हमने 10 ही किलोमीटर तो है। बोले महाराज जी प्यास सी लग रही, हमने कुछ नहीं, सम्यक दृष्टि हो, थोड़ा दृढ़ रहो, महाराज लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तुम चलो आओ। 2 किलोमीटर चले। बोले हमारे बस की नहीं है। हमें सुनो, जिस दिन केस लॉन्च करो, खाली पेट उपास हो और उसके बाद अंतराय हो जाए अगले दिन और बिहार चले, तब बोलना मुनि बनना सरल है, सम्यक दृष्टि बनना कठिन है। अभी देख के आओ ना आप संघ में। अब अनुपम सागर जी के भैया भी 13-14 दिन लगातार अंतराय हुए। कैसी स्थिति होगी जय भैया, कैसी स्थिति होगी? आप बिना एक घूंट पानी के रह नहीं पा रहा व्यक्ति, कैसी स्थिति होगी? कैसी स्थिति होगी? एक काम करना, आज कितने लोग हैं जो 10 बार खाने का नियम ले सकते हैं? 10 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे। जो दिन में 20 बार खाते हैं उनसे भी कहना है लालू तुम नहीं आगे वही को, तुम ही होके रहोगे टीकमगढ़ में। ओ सरस्वत सागर जी की भैया, बेटा 10 बार खाने का नियम ले सकते हो हैं? जो चटर पटर खाते वो सब नहीं चलेगा। फिर 10 बार खाने का नियम लेना, फिर हमसे कल बात करना, बोलना महाराज जी एक आसन सरल है। जय भैया, जब करोगे तब मालूम चलता है कि क्या है। ऐसे तो हम भी कह देते हैं क्या है, तीर्थ है, सो वहां दान आता है, सो बन जाता है। बोले महाराज खड़े हो तो मालूम चलता है कितने प्रकार के विकल्प आते हैं। नहीं आते? एक एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, नहीं लगती? लगती है। जो आप कपड़े पहने हो, एक एक कपड़े को बुनने में कितनी मेहनत लगती है। माँ आजकल तो बनी बनाई स्वेटर आती हैं, पहले वाली याद करो, वो 2 सूजे लेके बनाती थी माँ। कितने महीने लगते थे? 1 महीने में 1 स्वेटर बनती थी। कितनी मेहनत लगती है। कार्य लिंगी कारणम, कारण को देखो। जय भैया, वो दिन भी हमें अच्छे से याद है जब उन्हें पहले प्रवचन किए थे, बस धोती और पाटा गीला नहीं हुआ था, बाकी सब हो गया था। तो महाराज बन के पहले प्रवचन दिए हमने आगरा में। भैया हमारे हाथ ऐसे कपड़े थे जैसे किसी ने वाइब्रेटर लगा दिया पीछे। पीछे से आचार्य जी कहते भैया क्या हो गया तुम्हें प्रवचन के बाद? कुछ नहीं,
तुम तो ऐसे कप कपा रहे थे जैसे बिल्कुल आज फांसी की सजा होने वाली हो। हमने कहा आचार्य श्री प्रवचन मत करवाओ, आप तो बोलो क्या करना है, हम उपवास भी कर लेंगे, प्रवचन मत कराओ। बोले नहीं, प्रवचन तो करना ही है। वो दिन नहीं होता तो आज का दिन भी नहीं होता। जय भैया, पहली प्रतिष्ठा याद है आपको? पहली प्रतिष्ठा, पहला पंचकरण, कभी मत भूलना। सब कुछ सही किया था आपने, पूरी क्रियाएं सही की थी। बोलो बोलो, कुछ तो त्रुटियां हुई होंगी, लेकिन पहले पंचकणक में जो भी आपके साथ था उसने भगाया नहीं। बोले बेटा कोई बात नहीं, फिर से कर लो, ऐसा कर लो। अभ्यास करके तो व्यक्ति सीखता है। पहली रोटी याद है मां आपको अपनी बनाई हुई? कैसी थी? हैं? कौन सी देश का नक्शा था? कोई बात नहीं, पहले जब काम बिगड़ा है इसका मतलब काम कर सकता है, क्योंकि गिरता वही है जो चलता है, दौड़ता है। जो गिरता नहीं है उसका मतलब वो चला भी नहीं है। इसलिए युवराज बेटा घबराना नहीं। कार्यलिंग ही कारणम, किया किसने है? हमने। मिलेगा किसको? लेकिन विकल्प नहीं करना। कम से कम उस समय ज्ञान नहीं था, गुरु नहीं थे। आज तुम्हारे पास गुरु तो हैं। आपका समय हो गया भैया। यशु बेटा, गुरु है ना, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मयन भैया, गुरु का हाथ बहुत बड़ी बात होती है। घर में लालू पिताजी भले ही वृद्ध हो, लेकिन पिता पिता होते हैं। ऐसे ही गुरु भले ही कहीं हो, लेकिन गुरु हैं। गुरु हैं, इस बात से जय भैया बहुत संबल मिलता है। बोलो याद करो, आप गुलाब चंद जी की याद। हमने बहुत सारी प्रतिमाएं देखी उनके द्वारा प्रतिष्ठित बाहुबली भगवान की, जिसमें उन्होंने ही संस्कार दिए थे। हम वो देखते हैं तो आपको जरूर याद करते हैं। पता क्यों? कुछ भी हो, पिताजी हैं, मतलब बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। सिर से छत हट जाए और बरसात का मौसम आ जाए, कैसा जीवन लगता है भैया? बिना पिता के वैसे ही जीवन लगता है। बिना गुरु के भी बिनी वैसा ही जीवन लगता है भाई। गुरु हैं, तुम्हारे अंदर संबल रहता है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, इतने में तो सब हो गया। करना तो तुम्हें ही है। अभी आराध सागर जी के उपवास चल रहे हैं, 250 से ज्यादा उपवास हो गए हैं। कितने? लगभग समझ लो आप 275 दिन में 250 उपवास। 1 मिनट के लिए इतने ही मान लो, ठीक है ना परमेश्वर? कितने? 275 दिन में 5-7 दिन ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उनको विश्वास है कि मेरा व्रत पूर्ण होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए भैया गुरु हैं तो सब मुमकिन है, और गुरु के प्रति श्रद्धा है तो सब मुमकिन है। कार्यलिंग ही श्रद्धा कारण है, और जो तुम्हारे साथ क्रिया घटित हो रही है वो तुम्हारा कार्य है। कल पुनः चर्चा करते हैं किस पे। अब आज एक बात ध्यान रखना भैया, दिन भर में जो भी हो एक ही सूत्र गूंजना चाहिए, कार्यलिंग ही। क्या? कार्यलिंग ही। ये दिख रहा है, ये तो कार्य है, क्रिया है। कारण तो मैं ही था, मैं ही हूं, मेरी ही गलती है सो ये हो रहा है, और मेरा ही किया हुआ है सो अच्छा हो रहा है। बिगड़े सो अपने ऊपर लेना, बने सो अपने ऊपर लेना कि सब मेरा ही किया हुआ है। देखना समता आती कि नहीं। ठीक है, 2 मिनट का आज होमवर्क है जय भैया आपके लिए। भाई आज आप बैठ के 2 मिनट अपने से बात करना, कार्यलिंग ही कारणम। मैंने ही किया है, मेरे ही पास है, मैंने ही किया है और मेरा किया हुआ ही है। पर का इसमें लेस मात्र भी नहीं है, बहिरंग निमित्त भी नहीं है, सब मेरा ही किया हुआ है, सो मुझे ही भोगना है। विनय भाई, जय भैया के बाल अभी तक काले ही हैं, इनकी उम्र वालों के तो चले गए, लालू से मिल लो।
काय लालू बाल किताए हैं, बाल कहाँ है तुम्हारे, बाल गए सब। कार्यलिंग ही, ये मत बोलना उनकी माँ ने लुचाई अच्छी खिलाई थी भैया। कार्यलिंग ही कारणम, अपने अपने कारण कार्य को समझे। यही कारण कार्य व्यवस्था आपके अंदर में समता लाएगी और दर्शन विशुद्धि के साथ रत्नत्रय को प्रकट करेगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की